हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो है वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ बेस सिस्टम में, और फिर उसमें जो है हम लोग वर्चुअल मशीन बनाएंगे और उसमें जो है उबंटू या उबंटू 18 जो है हम उसमें इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग डाउनलोड करेंगे किसको, वर्चुअल बॉक्स को। तो सिंपली आप गूगल पे जब सर्च करेंगे वर्चुअल बॉक्स को तो आपको ये ऑप्शन जो आ रहा होगा पहला ही पहला वर्चुअल बॉक्स का। तो इसमें देखें आपके पास जैसे इसके डाउनलोड्स वगैरह हैं, या उसमें आप देखें कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो ये क्योंकि मेरा सिस्टम विंडोज़ बेस्ड है तो ऑब्वियसली मैं विंडोज़ बेस्ड इसका जो वो क्या कहते हैं सेटअप है वो मैं डाउनलोड करूंगा। तो मैं क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो सिंपली उसमें आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहीं कहीं पे भी आप इसको सेव कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा काम करना है वो ये है कि हमने डाउनलोड करना है उबंटू 18। ठीक है, तो उसके लिए भी आप जस्ट गूगल पे सर्च करेंगे उबंटू 18, डाउनलोड उबंटू 18 या इस तरह से कोई भी लिखेंगे तो ये आपसे आपके पास आ रहा है इसका उबंटू 18.04.6 LTS। तो इसको इस पर्टिकुलर जो वर्जन है उबंटू का उसको बायोनिक बीवर बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसका जो है ये दो आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे, एक सर्वर के लिए है, दूसरा एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए है। तो हम लोग जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर वाला जो इसका इमेज है वो हम डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे जस्ट, तो उसमें एक ISO फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको भी ऐसे आप सेव करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको पूरा डाउनलोड करेंगे। ये जब दोनों आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे वर्चुअल बॉक्स और जो उबंटू 18 है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल। तो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन के लिए आप जब जस्ट वर्चुअल बॉक्स जो इसका सेटअप है वो रन करेंगे, जैसे कोई भी आप जो है विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो इसी तरीके से आप इसको जस्ट इंस्टॉल करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी तो उनको आपने ऐसे जस्ट डिफ़ॉल्ट पे रख के आपने इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है, तो जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी कंप्लीट, ज़्यादातर जो है एक आध मिनट ये लेता है इंस्टॉलेशन में। उसके बाद जो है जब जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वर्चुअल मशीन बनाने का उसके लिए जाएंगे। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देखें आपके पास इसका ये जो है इंटरफेस आ रहा होगा। यहाँ पे देखें हमारे पास बहुत सारे मेन्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि पहली मर्तबा कोई मशीन बना रहे हैं इस पर्टिकुलर वर्चुअल बॉक्स में, तो हमारे पास न्यू भी है और एड भी है। तो एड क्या होता है कि किसी दूसरे मतलब पहले आपने कोई मशीन बनाई है उसका आपने सेव करके रखा है तो उसको भी ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि हम पहली मरतबा बना रहे हैं तो ये यहाँ पे एक आइकन बना है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे मशीन पे न्यू पे जो ऑप्शन आ रहा है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे कि हमने जो है इसको जो है जो भी हमारे क्या कहते हैं ये जैसे नेम वगैरह है तो आप कोई भी इसका नेम दे सकते हैं। जैसे मैं इसको दे रहा हूँ माई मशीन का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि ये जो है ना किस फोल्डर में जो है ये मशीन जो है इंस्टॉल हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जैसे ये यूज़र्स, फिर आपका जो यूज़र का जो नेम होगा वो, और उसके बाद जो है वर्चुअल बॉक्स के नाम से वर्चुअल बॉक्स VMs के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ होगा उस पर, लेकिन इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ISO इमेज सेलेक्ट करेंगे आप अदर्स में जाके, जहाँ पे आपने उबंटू 18 जो डाउनलोड किया था उस पर आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका पाथ देंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्योंकि ऑलरेडी ये मशीन कोई बना के मैंने डिलीट कर दी थी तो इस वजह से ये कह रहा है कि ये वाला जो पाथ है इस पर आप जो है ओवरराइट नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है एक नया अदर में जाके मैं कोई नया फोल्डर बनाऊँगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ M2 जैसे मैंने
यहाँ पे नाम दिया है, तो इसको मैं करूँगा सिलेक्ट। ठीक है, तो इसको जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो ये जो वर्चुअल मशीन्स के अंदर एक और फोल्डर है M2, उसमें ये इंस्टॉलेशन इसकी होगी। ठीक है, तो ये ओवरराइड नहीं होगा। जैसे हम आएंगे उसके अगले जो है क्या कहते हैं स्टेप में, तो यहाँ पे हम अपना कोई ऐसे यूज़र नेम देंगे, जैसे मैं एक जस्ट यूज़र नेम दे रहा हूँ। उसके बाद ये देखें कोई डिफ़ॉल्ट में इसका पासवर्ड आ रहा है चेंज मी के नाम से, इसको चेंज करके मैं जस्ट सिंपल कोई पासवर्ड दे रहा हूँ 123 के नाम से। तो 1234 मैंने ऐसे पासवर्ड दे दिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं। तो हम जो इसमें यूजुअली क्या करते हैं कि इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, क्योंकि हम जो Ubuntu 18 इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये काफ़ी है। एक CPU और जो है 2 MB का जो रैम है, ये इसके लिए काफ़ी है। तो आप इसको जो है अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो इसके स्टोरेज जो है वो आपके पास डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे 25 GB का आ रहा है, तो ये भी काफ़ी है। इसको भी आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके ये हमारे पास जो हमने क्या कहते हैं जैसे नेम वगैरह मशीन का दिया, या ऐसे जो इसका पाथ वगैरह दिया या यूज़र नेम वगैरह दिया, तो वो सारी जो है हमें ऐसे एक समरी शो कर रहा है। उसके बाद जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, और ये मशीन जो है अब बन गई है। अब इस पे जो है ये मशीन जैसे पावर ऑन होगी ये वर्चुअल मशीन, तो उसके बाद Ubuntu 18 की जो है इसमें इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। यूजुअली क्या होता है कि ये डिपेंड करता है आपकी मशीन की जो कैपेबिलिटी और आपके इंटरनेट के स्पीड पे। तो यूजुअली आइडियल केस में ये 5 से 6 मिनट लेता है, लेकिन अगर आपका इंटरनेट स्लो है या आपके जो है मशीन में बैटरी वगैरह का इसका इश्यू है, अगर आपने पावर प्लग नहीं लगा के रखा, तो ये इससे ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। ठीक है, आइडियल केस में ये 5 से 6 मिनट में ये इंस्टॉलेशन इसकी हो जाती है। मैं इसकी इंस्टॉलेशन को ऐसे एज इट इज़ कंटिन्यू रख रहा हूँ, इसको मैं पॉज नहीं कर रहा इस वीडियो को। तो आप इसको मॉनिटर करें पूरा, और फिर इसके बाद जो है आप जब अपनी मशीन में जब इंस्टॉलेशन करें या वर्चुअल मशीन बनाएं, तो उसके पूरे स्टेप्स को आपने एज इट इज़ फॉलो करना है।
जी, अब हम इंस्टॉलेशन हमारी मशीन की कंप्लीट हो गई है, तो इसको हम लॉगिन करते हैं। जैसे हमने एक पासवर्ड लगाया था, मैंने 1234 का लगाया था पासवर्ड। तो जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे इसको, तो क्या होता है कि ये मशीन जो है लोड होती है। जो हमारा Ubuntu है वो इस वर्चुअल मशीन में लोड होगी। तो जैसे ही ये लोड होगा तो आपके सामने जो है इसका इंटरफेस, जो इसका जो डेस्कटॉप है इसका, वो आपके सामने नज़र आएगा। यहाँ पे आपसे कुछ जो है ऐसे कुछ वेलकम स्क्रीन वगैरह नज़र आएगी, तो उसके लिए आप इसको जो है क्वाइट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हम लोग जो काम करेंगे उस पर करेंगे टर्मिनल पे। यूजुअली मेरे सिस्टम में ये टर्मिनल ऐसे बिल्कुल ऐसे बगैर किसी प्रॉब्लम के ऐसे लोड हो रहा है। तो लेकिन बहुत सारे यूजुअली क्या होता है, यूज़र्स के आपके लैपटॉप्स में यूजुअली ये ऐसे आइडियली जो है इसका क्या कहते हैं ये ऐसे लोड नहीं होता। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको अपडेट करते हैं हम लोग। कैसे अपडेट करते हैं, तो आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको ये Ubuntu का ऑप्शन आ रहा होगा। तो ये हम विंडोज़ 18 की बात कर रहे हैं। तो ये जो है आपको क्या करेगा, इसमें कुछ अपडेट्स करेगा ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो आपके सामने जो है ऐसे कुछ जो है ऐसे एप्लीकेशंस जो आपने इंस्टॉलेशन करके रखी है, तो उसकी आप जैसे लिस्ट खोलेंगे तो ये लिस्ट पॉपुलेट होगी पूरी कि आपने आपके जैसे अभी कौन कौन से एप्लीकेशंस आपके इस Ubuntu के वर्जन में चल रहे हैं या इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इनमें अगर कोई इस तरह से आप देखेंगे कि अपडेट्स वगैरह कोई हैं, तो आप इसको ऐसे लॉन्च करेंगे अपडेट्स वगैरह। तो आपको यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे इशू हो रहा है और हमारा सर्वर का, क्योंकि हमारा आजकल सर्वर का पाकिस्तान का इशू चल रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो archive.linux.duke.edu है या कोई और जो है ऐसे क्या कहते हैं सर्वर आप चूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपसे एडमिन का पासवर्ड ऐसे मांग सकता है, तो आप इसको ऑथेंटिकेट करेंगे तो ये आपका सर्वर चेंज होगा। इसको आप चेंज भी दोबारा से रिवर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ से हमने सर्वर चेंज किया। उसके बाद जो दूसरा हम काम कर सकते हैं वो ये है कि हम जाएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी जो है ना, ये स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास में नोट किया कि हम लोग जो इसको डिफ़ॉल्ट क्या कहते हैं इंग्लिश जो यूनाइटेड स्टेट्स वाला रख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ इशू करता है कभी कभी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट से चेंज करके हम इसको जैसे कनाडा वगैरह या कोई और जो है इंग्लिश हम करते हैं, तो फिर हमारे साथ इशू नहीं होता। तो बहरहाल आपकी मर्जी, अगर इशू करे तो इसको भी आप जो है ऐसे ये ऑप्शन भी यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है जैसे ये हमने सेटिंग्स वगैरह की हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको करेंगे बंद, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम इसको ठीक है, तो इसको हम ऐसे क्लोज करेंगे। तो उसके बाद हम इसको करेंगे अपने टर्मिनल को ओपन। इस टर्मिनल को हम ओपन करेंगे तो इसमें जैसे हम कोई भी ऐसे कमांड रन करके देख सकते हैं कि आप जो है इसको ये आपके इस जैसे ये कोई कमांड चलाएंगे तो आपके सामने ये आपके जो है ऐसे जो भी आपके ये जो डेस्कटॉप वगैरह ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में मौजूद हैं, तो वो शो कर सकता है। तो ये जो है आपके पास मतलब इसका मतलब ये है कि आपका ये Ubuntu 18 है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, कुछ जो है कुछ हम लोग इसमें कुछ कमांड्स रन करेंगे। जैसे कि ये हमने यूज़र बनाया है, मुमताज़ के नाम से ऐसे यूज़र बनाया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ऐसे सूडो कमांड्स रन नहीं कर सकता ये यूज़र अकाउंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सूडोअर्स की अकाउंट में हम लोग जो है ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे रूट डायरेक्टरी पे। वो कैसे, क्योंकि ये तो डायरेक्टरी ये है जो मुमताज़ के नाम से यूज़र है उसके लिए ये डायरेक्टरी है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ACU और ये डैश, ठीक है। जैसे ही इंटर करेंगे तो हमसे ये पासवर्ड मांगेगा, हमने पासवर्ड दिया। तो उसके बाद हम पहुंचे रूट डायरेक्टरी में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कमांड लिखेंगे ऐड यूज़र, जैसे यूज़र का नाम जो भी आपने दिया तो उसको आप लिखेंगे सूडो, ठीक है। तो ये आपको कह रहा है कि द यूज़र अकाउंट जो भी है आपका वो अब सूडोस की लिस्ट में शामिल है। यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे कि आप इसमें
रूट डायरेक्टरी में रहते हुए आप इसके अपने जो है ये Ubuntu है इसको आप अपडेट करेंगे, या इसके जो क्या कहते हैं पीछे जो भी इसके पैकेजेस वगैरह हैं तो उसको अपडेट करेंगे। तो आप लिखेंगे sudo, ठीक है, आप लिखेंगे sudo apt अपडेट, ठीक है। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो ये जो है अपडेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये 4 से 5 मिनट आपका लेगा। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या है उस वक्त, ठीक है। तो अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड सही है, बेहतर है, तो 3-4 मिनट में ये जो है ना पूरा प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि हमने कंपाइल करने हैं सी के प्रोग्राम इस Ubuntu में, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे sudo apt install gcc, ठीक है। तो ये भी ऐसे उसने कहा कि जो है GCC इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, तो उसका मतलब ये है कि Ubuntu जब हम इंस्टॉल कर रहे थे तो GCC ऑलरेडी उसमें मौजूद था, तो उसकी अब अपडेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होता तो ये इसकी इंस्टॉलेशन कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसको एग्जिट के बाद हम जाएंगे जैसे हमारा जो डिफ़ॉल्ट वाला यूज़र है उसमें, ठीक है। तो हम एक बेसिक सा सी का प्रोग्राम बना के इसमें रन करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर कोई भी है वो जो है खोलेंगे। अब टेक्स्ट एडिटर जैसे ही आपने खोला, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट एडिटर है इसको हम करेंगे, क्योंकि अब सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ये सी वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे हम सी का कोड लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं include स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा int या ऐसे void main हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा printf, इस पे हमने मैसेज लिखा, ठीक है। तो ये हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, हमने इसे लिखा, ठीक है। हमने दिया /n, ठीक है। उसके बाद हमने ये ब्रैकेट की क्लोज, इसको हमने किया सेव हम करेंगे इसे सपोज डॉक्यूमेंट्स में हमने इसको सेव किया, तो हमने लिखा से सपोज hello.c, ठीक है। इसको करेंगे सेव। तो जैसे ही हमने इसको किया सेव, अब हम जाएंगे अपने इसमें टर्मिनल पे। हम टर्मिनल पे जाके लिखा हमने हम पहले इस डायरेक्टरी में जाएंगे जिसमें हमने लिखा है डॉक्यूमेंट्स में हमने सेव किया, तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इस डायरेक्टरी में हम पहुंचे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे GCC, फिर हमने लिखा hello.c, ठीक है। तो ये कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ./a.out, ठीक है। तो ये देखें हमारा इसका कोड जो हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, उसका आउटपुट आ रहा है। तो ये थी जो है इसकी पूरी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। तो इसके बाद हम अगली वीडियोस में जो है हम लोग पूरा जो इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से जो भी हम टास्क वगैरह परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल्स, तो वो भी जो है हम जो है ऐसे जो है हम इस पे करेंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर Ubuntu के जो वर्जन में हम वो सारे रन करेंगे, ठीक है। थैंक्स।